अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने मैट्रिक्स के बारे में कुछ डिस्कस किया था। आज हम मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशंस के बारे में डिस्कस करते हैं कि हाउ टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस। मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लिकेशन है इसमें हमने एक बात का खास ख्याल रखना है कि आर्डर में हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मैट्रिक्स है ए और उसका आर्डर है 2/3 और नेक्स्ट मैट्रिक्स है बी, तो ए और बी को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो बी का आर्डर जो है उसके यानी ए के नंबर ऑफ कॉलम और बी के नंबर ऑफ रोज ये सेम होने चाहिए। अगर ए 2/3 है तो बी में यहाँ पे रो लाजमी 3 होनी चाहिए और कॉलम जितने भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन रोज जो है वो अगर कॉलम यहाँ पे 3 है तो रोज भी 3 होने चाहिए, मतलब 3 फॉर एग्जाम्पल 3/2 हमारे पास। या हम इस तरह भी कह सकते हैं जनरली कि अगर हमारे पास आर्डर है m/n का तो b का आर्डर n/p होना चाहिए, यानी ये a के नंबर ऑफ कॉलम और b के नंबर ऑफ रोज सेम होने चाहिए। और जो हमें आंसर मिलेगा यानी ab, तो इसका आर्डर जो होगा वो हमारे पास m/p होगा। यानी हमारे पास अगर 2/3 और 3/2 मैट्रिक्स है आर्डर के मैट्रिक्स है और उनको हम मल्टीप्लाई करें ए बी, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास 2/2 का एक मैट्रिक्स आएगा, यानी ए बी जो होगा वो 2/2 मैट्रिक्स होगा। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक मैट्रिक्स लेता हूँ ए है मेरे पास फॉर एग्जांपल 1 3 2 2 1 4, ये मेरे पास है मैट्रिक्स ए। अब बी मैट्रिक्स यहाँ पे अगर हम देखें तो नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3। अब बी मैट्रिक्स जो है वो मेरे पास उसमें 3 रोज लाजमी होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं बी मैट्रिक्स लेता हूँ 1 5 2 4 1 3, ये मेरे पास मैट्रिक्स बी है। अब अगर इसका ऑर्डर हम चेक करें तो ये हमारे पास 2/3 है और ये हमारे पास 3/2 है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये इस तरह हो जाएगा ए बी 1 3 2 2 1 4 1 5 2 4 1 3। तो अब मल्टीप्लिकेशन में ये होगा कि हम इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, मतलब 1 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, 3 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, 2 मल्टीप्लाई होगा इस 1 के साथ, इस तरह के 1 मल्टीप्लाई 1, तो ये हो जाएगा 1, फिर बीच में प्लस आता है प्लस, फिर 3 मल्टीप्लाई 2 ये हो जाएगा 6, फिर प्लस, फिर 2 मल्टीप्लाई 1 ये हो जाएगा 2। बस अब ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा और वो भी इसी तरह होगा कि 1 मल्टीप्लाई 5 तो ये हो जाएगा 5, फिर प्लस 3 मल्टीप्लाई 4 12, प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 6, और यहाँ पे मेरे पास फिर सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, और वो हम यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब 2 मल्टीप्लाई 1 2, फिर बीच में प्लस, फिर 1 मल्टीप्लाई 2, ये 1 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा
2, फिर ये 4 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 मल्टीप्लाई 1 4, फिर हमारे पास सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, और वो 2 मल्टीप्लाई 5 ये 10, 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4, और 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3, सॉरी 12, यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो अब इनको ऐड कर लेंगे और यहाँ पे हमारे पास 9 आएगा। जब इनको ऐड करेंगे तो ये 23 हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे तो ये 8, और इनको ऐड करेंगे तो ये 26। अब यहां पे देखें, हमारे पास ए का ऑर्डर था 2/3, बी का ऑर्डर था 3/2, लेकिन जो रिजल्ट आया हमारे पास ए बी, उसका ऑर्डर है हमारे पास 2/2। तो ये तो हमारे पास एक एग्जांपल है मल्टीप्लिकेशन की। एक एग्जांपल और कर लेते हैं ताकि आप लोगों को सही से समझ आ जाए। यहाँ पे मैं मैट्रिक्स खुद से चूज कर लेता हूँ कोई। मैं लेट्स से एक मैट्रिक्स को कह देता हूँ सी, और वो है मेरे पास -1 2 -3 और 2। ये मेरे पास सी मैट्रिक्स, और एक मैट्रिक्स है मेरे पास डी। तो अब एक तो ये है कि हमारे पास यहाँ पे नंबर्स ऑफ कॉलम 2 है, तो यहाँ पे नंबर्स ऑफ रोज लाजमी 2 होने चाहिए। ये मेरे पास 1 2 3 2 4 5, ये मेरे पास इस मैट्रिक्स में अगर हम देखें तो नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम 3 है। इस मैट्रिक्स में हमारे पास नंबर ऑफ रोज भी 2 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है। तो जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं CD, तो ये इस तरह होगा -1 2 -3 2, और D 1 2 3 2 4 5। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो अब -1 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, तो आंसर क्या आएगा? -1 मल्टीप्लाई 1 -1, फिर प्लस आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, तो ये सॉरी 2 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो ये आ जाएगा 4। फिर उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो -1 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो -2 आ जाएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा इस 4 के साथ, तो ये 8। यहाँ पे -1, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो -1 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, ये आ जाएगा -3, और फिर 2 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, प्लस 10 हो जाएगा। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे भी हम रो चेंज कर लेंगे, फर्स्ट रो से सेकंड रो की तरफ आ जाएंगे। तो यहाँ पे -3 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, ये हो जाएगा -3, फिर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, तो +4। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, -3 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, यहाँ पे -6 हो जाएगा, फिर 2 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, +8। फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम, -3 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, तो -9, और 2 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, तो ये 10 आ जाएगा। तो जब हम ऐड करेंगे, ऐड एंड सब्सट्रैक्ट, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, और यहाँ पे 1। तो अब देखें कि हमारे पास सी का ऑर्डर क्या था? 2/2 था। डी का ऑर्डर 2/3 था। अब ये देखें, इसके कॉलम और इसके रो सेम थे, और जो सी डी का ऑर्डर हमारे पास आया वो क्या आया? 2/3 आया। सी डी का ऑर्डर क्या है? 2 रोज है और 3 कॉलम्स है, तो 2/3 आया। एक बात याद रखें
कि हमारे पास अगर फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं होंगे तो हम मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकेंगे। किस तरह कि फॉर एग्जांपल मेरे पास मैट्रिक्स सी है 1 2 3 4 5 6 और मैट्रिक्स डी है 1 2 2 1। तो अब यहां पे देखें नंबर ऑफ इसका ऑर्डर 2/3 और इसका ऑर्डर 2/2, मतलब कि हमारे पास ये नंबर ऑफ कॉलम और इसके नंबर ऑफ रो ये सेम नहीं है, तो हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हम सी डी फाइंड नहीं कर सकते। क्यों फाइंड नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते कि यहाँ पे अगर हम फर्स्ट रो और यहाँ पे फर्स्ट कॉलम ले लें तो यहाँ पे देखें कि 1 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, 2 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, लेकिन 3 जो है वो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, उसके लिए यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसलिए सी डी हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। और इससे हमारे पास एक बात वाज़ेह हो गई है कि हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं होती, यानी हमारे पास सी डी इज नॉट इक्वल टू डी सी। कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस में होल्ड नहीं होती। तो ये बात यहाँ से हमें ये बात वाज़ेह हो गई है। तो और ये भी हमारे पास है कि अगर a प्लस बी होल स्क्वायर है तो मैट्रिसेस में ये नॉट इक्वल है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मैट्रिसेस में ये भी होल्ड नहीं होता। ठीक है, तो आज मल्टीप्लिकेशन यहाँ तक काफ़ी है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।